सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से हमें गिरावट देखने को मिल रहा था। शेयर्स में लगभग 22% तक गिरावट आ चुका था 5 दिन के अंदर ही। और कल के दिन तो शेयर्स में 10% की गिरावट भी देखने को मिल गया था। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सुजलॉन एनर्जी में 5% का सर्किट लग गया। देखते ही देखते शेयर्स 56.73 रुपीज पे आके ठहर गया। तो क्या वाकई में ऐसा क्या हुआ जो शेयर्स में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिला, जो कि एक दिन पहले 10% की गिरावट देखने को मिल रहा था। इसके पीछे का रीजन है, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है इनको बहुत ही बड़ी कंपनी की तरफ से। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं क्या शेयर वाकई में 2024 के एंड में, हाँ दोस्तों, दिसंबर के एंड में क्या ये 100 रुपीज को क्रॉस कर सकता है। ऐसे कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे चांसेस है कि शेयर बहुत ही जल्द यहाँ से 50% तक हमें ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा विद इन 2 मंथ के अंदर। हम बात करेंगे वीडियो में और आपको अच्छे से समझाएंगे क्यों ये शेयर्स में हमें इतनी बड़ी तेजी देखने को मिलने वाला है आने वाले समय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो के लिए आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। मैं अगर कुछ सालों को छोड़ दूं, अगर एक साल की बात करूं तो 2023 के अप्रैल तक ये शेयर का प्राइस 7 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा था। और वही 2024 के सितंबर तक ये शेयर्स में अपने इन्वेस्टरों को 2421% का रिटर्न दे दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो काफी बड़ा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो इसमें इतनी बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिला। ऑल टाइम हाई यानी 86 रुपीज का इनका 52 वीक हाई है, वहां से काफी बड़ी गिरावट अभी तक हमें देखने को मिल चुका है। लगभग 30 रुपीज तक हमें गिरावट देखने को शेयर्स में मिला हुआ है। और इसके पीछे का रीजन है इनके Q2 के रिजल्ट। इनके Q2 के रिजल्ट में लगातार ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिला, इनकी रेवेन्यू में भी गिरावट आई। और जिस तरह से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन किया गया था उसके हिसाब से ये खरा नहीं उतरा, जिस कारण से हमें लगातार गिरावट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगर रिटर्न के मामले में बात करेंगे, ये शेयर ने एक महीने के अंदर 23% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम बात करेंगे एक हफ्ते का, अगर आज का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दें तो लगभग एक हफ्ते में 22% की गिरावट देखने को मिला। मतलब कि शेयर्स में जो 22% की गिरावट देखने को मिल रहा है वो एक हफ्ते का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज फाइनली हमें आज 5% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। और इसके पीछे का जो रीजन है, इनको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। लगभग 5100 मेगावाट का ऑर्डर मिला है इनको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के तरफ से। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आज के दिन एफआईज के तरफ से लगभग अगर हम देखें तो 30 करोड़ की खरीदारी करते हुए देखने को मिली ये शेयर्स। मतलब जब पूरे मार्केट में एफआईज निकल कर भाग रहे हैं, उस बीच एफआईज खरीदारी कर रहे हैं तो किस शेयर्स की? ओनली सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये भी है दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब वो पेनी स्टॉक शेयर नहीं रह गया जो एक समय 7 रुपये 10 रुपये का शेयर देखने को मिल रहा था। और जिस तरह से जो पहले भरोसा नहीं था ये शेयर्स पे, अब एफआईज इस पे भरोसा कर रहे हैं। तो डेट मीन्स इसका मतलब आप समझ सक रहे होंगे ये शेयर आने वाले समय में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा न्यूज दोस्तों ये है कि इनको जो ऑर्डर मिला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से मिला है। तो मतलब कि पूरे गवर्नमेंट का जो ग्रीन एनर्जी को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है और काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है, इससे सुजलॉन एनर्जी को काफी बेनिफिट हो रहा है। और आने वाले समय में जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो हमें सुजलॉन को ही मिलते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका काम है और जिस तरह से लगातार ये कंपनी अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्योंकि एक समय इनका रेवेन्यू काफी खराब था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में शेयर्स का जो रेवेन्यू था या हम टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, पार भी कर गया था एक समय। फिलहाल हमें गिरावट देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन शेयर्स फाइनली हमें फिर से तेजी देखने को मिलने लगा। तो क्या दोस्तों वाकई में ये शेयर्स आने वाले 2 महीने के अंदर खरीदारी 100 रुपीज को ये क्रॉस कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है जो सबके मन में ये ढूंढ रहा होगा। पहला रीजन दोस्तों यही है कि जब पूरे मार्केट में एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उस बीच सुजलॉन एनर्जी में लगातार 30 करोड़ का शेयर एफआईज की तरफ से खरीदारी करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर स्टॉक मार्केट में तेजी आता है और वो तेजी बस एक ही कंडीशन पे आएगा, एफआईज अगर इंटर करते हैं तभी तेजी देखने को मिलेगा। क्योंकि डीआईज लगातार खरीदारी बहुत कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट को जितना क्रैश होना था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि डीआईज खरीदारी कर रहे थे और एफआईज बिकवाली कर रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिला है हर दिन। लेकिन अब इसमें अगर तेजी बनेगी, बस एक ही शर्त है, एफआईज अगर खरीदारी करते हैं तब।
और इसी बीच जब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में एफआईज अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट उठेगा तो एफआईज इसमें और भी इसमें पैसा डाल सकते हैं। और क्योंकि इसमें 5% का ही सर्किट है, तो हर दिन हमें 5% का सर्किट ही लगता हुआ देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सुज़लोन एनर्जी बहुत ही जल्द अब 100 रुपीज को टच कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से अभी हमें रिसेंट में देखने को मिला, फिर से इनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले जब इनको ऑर्डर्स मिल रहे थे, तो लगातार हमें महीने में 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे थे। जब रीऑर्डर्स मिलना रुक गया, तो शेयर्स में फिर से गिरावट बनने लगी थी। लेकिन फिर से शेयर्स में हमें ऑर्डर मिलता हुआ स्टार्ट होने हुआ देखने को मिला, और इस बार का ऑर्डर काफी बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स ऑर्डर जितने भी थे। तो सुज़लोन एनर्जी के लिए क्या फिर से हमें वही लेवल देखने को मिलेगा? कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, सुज़लोन एनर्जी का जो इनोवेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन है, जो कि उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा रहा है। अगर अदर कंपटीशन के बारे में बात करें, जितने भी अदर स्टॉक्स हैं जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, वो इतने इनोवेटिव नहीं है जितने सुज़लोन एनर्जी है। और सुज़लोन एनर्जी को जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, काफी पहले सालों का, ये शेयर आज का नहीं है, ये 90s का है। और जितने भी शेयर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बेस बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए बड़े बड़े जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं वो सुज़लोन एनर्जी के पास ही जा रहा है। दूसरी पॉइंट है कि रिसेंट में हमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिले, काफी सारे पार्टनरशिप देखने को मिले, जो सुज़लोन एनर्जी को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है। और फिलहाल जो पूरे स्टॉक मार्केट में सुज़लोन एनर्जी इसलिए भी छाया हुआ है, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट का या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जिस तरह से रिन्यूएबल को लेकर काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है, और इस कारण से लगातार हर जगह चेंजेस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में। तो ये एक बड़ा रीजन है जो कि सुज़लोन एनर्जी को काफी ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा रहा है। तीसरी बड़ी जो रीजन है दोस्तों, जो मार्केट एनालिस्ट है वो काफी ध्यान से कंपनीज के ग्रोथ के ऊपर देख रहे हैं, और जो इनका ग्रोथ है काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम एवरेज भी बात करें, जो अच्छे अच्छे कंपनीज है, उनसे एवरेज से लाख गुना अच्छा इनका हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, विद इन ईयर्स में देखने को मिला है, एक साल के अंदर। तो समझ सक रहे होंगे ये जो एनालिसिस किया जा रहा है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। वो सारी फंडामेंटल इनकी जितनी प्रॉफिट है कंपनीज की तरफ देखकर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनालिसिस करके कंपनीज को 100 रुपीज का टारगेट दिया गया है नियर बाई का, मतलब विद इन 2 मंथ 3 मंथ के अंदर ये शेयर 100 रुपीज को टच भी कर सकता है। अगर गिरावट नहीं बना पूरे स्टॉक मार्केट में या क्रैश नहीं आया, तो शेयर ऑब्वियसली ये टच कर सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर का क्या मानना है, क्यों इन्वेस्टर चाह रहा है कि सुज़लोन एनर्जी 100 रुपीज चल जाए। पहली बात तो मैंने बताया, इनको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर जितने भी कॉम्पिटिटर रहेंगे। सेकेंड मोस्ट, ये जो कंपनी है लगातार अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिए जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार रिटर्न दे दिया और फिर वापस से गिर के हम उस लेवल पे आ गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे अभी हमने फिलहाल ओला का देखा, वो 100% ज्यादा रिटर्न दिया, वापस से वो 0% रिटर्न पे हमने देखने को मिला, माइनस में चला गया, जो लोग भी इसे खरीद के छोड़ दिए होंगे। तो सुज़लोन का नहीं है, वो हमेशा ऊपर गया है, बेस बनाया, फिर ऊपर गया है, बेस बनाया, फिर ऊपर गया है, फिर बेस बनाया। फिलहाल अभी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिग्नल दे रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बहुत ही जल्द 100 रुपीज को क्रॉस करेगा? क्योंकि जैसे ही इनको ऑर्डर्स मिला, ये शेयर 5% का सर्किट लग गया, क्योंकि ये शेयर 5% ज्यादा उठ नहीं सकता है, क्योंकि इनका 5% पे लॉक है। तो ये एक रीजन है कि शेयर्स एक दिन के अंदर 20% तो नहीं उठ सकता। थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट में खराब देखने को जरूर मिला, लेकिन ये हमें लगता है कि जब अगला जो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो सारा इस चीज को मिला देगा, और सुज़लोन एनर्जी फिर से अपने टॉप लेवल पर देखने को मिलेगा। तो जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद से जो तहलका मचने वाला है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, काफी बेहतरीन होने वाला है। तो इस तरह से आप सुज़लोन एनर्जी पे नजर रखते रहिए, क्योंकि आज का आपका और मेरा ही नजर नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे नजर है। फिलहाल एक समय था सुज़लोन एनर्जी का, जो एक इनका इंटरनेशनली भी इनका काम चलता था, बाहर में भी कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम है, लेकिन कुछ डेप्ट के कारण कंपनी अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। लेकिन फिर से ये जोर लगा रही है बाहर में अपनी कंपनीज खरीदने की, क्योंकि जिस तरह से ये इंडिया लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम करना चाहती है। तो इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा सुज़लोन एनर्जी को, और अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। और जिनको भी इन्वेस्ट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें इन्वेस्ट करने से पहले। मेरी राय यही रहेगी, सुज़लोन एनर्जी फिर से ये 100 रुपीज की टच जरूर कर सकता है, लेकिन आप मेरे राय पर ना रहिएगा, अपना खुद का ये इस पर सर्च कीजिएगा, खुद एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद देन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।